दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है गलतफहमी। इस कहानी के दो प्रमुख किरदार हैं, एक सादिक और एक उसकी पत्नी रेशम। सादिक रेशम से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, किस वजह से वो जो है उनके रिश्तों में खटास आ गई। तो कहानी शुरू करते हैं। मुंह पर खाने की प्लेट पड़ते ही रेशम एकदम सकपका गई। उसे कतई गुमान न था कि सादिक इतनी बेहूदगी पर उतर आएगा। सिर्फ थोड़े से नमक ने बरसों की मोहब्बत, यकीन और भरोसे को डर डर और सिर्फ डर में बदल दिया। सादिक, ये वही सादिक है जो रेशम की एक आह निकलने पर अपने को कुर्बान तक कर देता था। एक नहीं, सैकड़ों बार रेशम को यही लगता था कि दुनिया में सिर्फ यही है जो उसे इस कदर टूट कर मोहब्बत करता है कि सिर्फ इसकी वजह से ही ज़िंदगी को न सिर्फ जीने का बल्कि संभालने का मन करता है। शादी से पहले न रेशम ने सादिक को देखा था, न सादिक रेशम को जानता था, न उससे मिला था। अल्लाह जन्नत बख्शे नौरीन खाला को, जिन्होंने सादिक का रिश्ता रेशम से करवाया। सिर्फ एक यही शादी थी जो पूरे ख़ानदान में न होकर नई रिश्तेदारी में बाहर हुई थी। सादिक एक हुनरमंद और बेहतरीन अखलाक का मालिक था। ज़्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं, पढ़ता भी कैसे। 12 साल की उम्र में उसके वालिद वालिदा दोनों ही अल्लाह को प्यारे हो गए। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब वो सुबह सवेरे मुन्नन चचा की मिट्टी में शरीक होने के लिए बस से रवाना हुआ। ड्राइवर की आंख लगी और 17 लोग हलाक हो गए। इन 17 लोगों में सादिक के वालिदैन भी थे। सादिक के चचा नूर मोहम्मद की एक छोटी सी दुकान थी। वो गाड़ी के अच्छे मैकेनिक थे। अल्लाह ने उन्हें 3 बेटियां दी, पर बेटा शायद इसलिए नहीं दिया कि वो उन्हें सादिक को पालना था। नूर मोहम्मद का लाडला तो था ही सादिक, चच्ची की भी उस पर जान छिड़कती थी। अपने चचा की मदद के लिए वो भी दुकान जाने लगा। कुछ दिन तो स्कूल के बाद जाता, फिर पैसे दिखने लगे और स्कूल दिखना बंद हो गया। वो कहता था पढ़ाई तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए होती है। जब उसे ऐसे ही पैसे मिल जा रहे हैं तो पढ़ाई में क्यों अपना वक्त ज़ाया करें। हालांकि चचा और चची और बहनों को काफ़ी एतराज़ हुआ, पर उसने सबको मना लिया। सादिक दिमाग का बहुत तेज़ और फुर्तीला था। कोई भी काम झट से कर देता था। उसके आने से दुकानदारी में कई गुना का इजाफा हो गया था। छोटी सी किराए की दुकान की जगह बड़े से गैरेज ने ले ली। वो खुद भी अपनी मिल्कियत था। तीनों बहनों की शादी करवाई और अब खुद की भी, सबीहा को भी। तीनों बहनों की शादी कराई और खुद की भी की। सबीहा बेगम, उसकी चच्ची जो थी, उसको भी रेशम बहुत अच्छी लगी। रेशम ने भी उनको कभी उनकी बेटियों की कमी का एहसास नहीं होने दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। इसी मुद्दत में घर में एक के बाद एक 3 नन्हे सादिक भी आ गए। सबसे बड़ा असगर था, जिसकी पैदाइश के वक्त सादिक बड़ा बेचैन था। फूलों की तरह नाजों से रखी रेशम की जब चीख निकलती तो सादिक तड़प जाता। बहनें भी भाभी की चुहल ले रही थी। भाभी भाभी, आपसे ज़्यादा तो साबिर भाई को लेबर पेन हो रहा है, आपसे ज़्यादा वो तड़प आए। तब जाकर के असगर मिले। फिर नबील, और आखिरी वाला जब आया तो दादी गुजर गई, इसलिए दादी के नाम पर उसका नाम सभी रख दिया। ज़िंदगी बहुत अच्छी कट रही थी। 12वीं सालगिरह के आई, अपने साथ अजाब लेकर के आई। सादिक की बड़ी बहन ने रेशम और सादिक को एक स्मार्टफोन गिफ्ट किया। हंसती खेलती मुस्कुराती ज़िंदगी में खबीस ने एंट्री मारी। मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप, फेसबुक और काफ़ी सारी सोशल मीडिया की ऐप थी। सोशल मीडिया के सारे सॉफ्टवेयर पड़े थे, जिनके चक्रव्यूह में रेशम धीरे धीरे फंसती चली गई और ज़्यादातर वक्त मोबाइल को ही देने लगी। फेसबुक पर उसके कई दोस्त भी बन गए, जिनसे वो घंटों घंटों बातें किया करती थी। पर उस बेचारी को क्या पता कि एंजिल की आड़ में डेविल से दोस्ती कर रही है। बात यह थी कि सादिक को प्रोफाइल पिक्चर पर भी रेशम की फ़ोटो होने से एतराज़ था।
एक दिन किसी की वॉल पे रेशम की फ़ोटो शेयर हो गई जिस पे लिखा था माई लवली फ्रेंड लव यू सो मच। ये प्रोफाइल लड़की के नाम पर थी, लेकिन खोजने पर पता चला कि कोई लड़का है जो फेक आईडी बनाए हुआ है। सादिक ने पहले बड़े प्यार से समझाया, रेशम ने अनसुना कर दिया। तो उसे लगा कि रेशम उसे इग्नोर कर रही। सादिक मोबाइल भी नहीं बंद करवा सकता था। उसकी वजह यह थी कि बच्चों ने भी अपने गेम्स मोबाइल में डाउनलोड कर रखे थे और खाली समय में खेला करते थे। अब सादिक को देर रात तक गैरेज में ही रहने लगा। कभी कभी तो रात में वहीं सोने लगा। जिसके मुंह से मोहब्बत भरे अल्फाज निकलते थे, अब वही रेशम को बात बात पर डांटने लगा, मारने भी लगा। और आज मुंह पे खाने की प्लेट पड़ते ही रेशम एकदम सकपका गई। उसे कतई गुमान न था कि सादिक इतनी बेहूदगी पर उतर आएगा। रेशम आज बहुत रोई। सादिक से पूछा कि तुम्हें अल्लाह का वास्ता, अगर आज तुमने वजह न बताई तो चाहे उसे जहन्नम ही क्यों न मिले, वो हराम मौत को अपना लेगी। कम से कम इस ज़िल्लत और इस अज़ाब से तो आज़ाद हो जाएगी और बिना अपना कसूर जाने मर जाएगी। रेशम का रोना सादिक से न देखा गया। उसने वो फ़ोटो और कमेंट दिखाए। आज रेशम को भी एहसास हो गया कि वाकई उसने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी। सबसे पहले उसने अपने मोबाइल की सारी सोशल ऐप्स डिलीट की और फिर सिम निकाल कर सादिक के सामने ही तोड़ कर फेंक दिया। बड़ी ही नरमी से बोली, आप मेरे सब कुछ हैं, आपसे बढ़कर कोई नहीं। मुझे अगर ज़रा सा भी गुमान होता कि आपकी नाराज़गी की वजह मोबाइल है तो मैं कभी इसे हाथ भी न लगाती। ज़िंदगी में एक बार फिर से अपना हसीन पल इस परिवार को दिया, फिर खुशियों की बहारें लौट आई और हर सिमत मोहब्बत की फ़िज़ाएँ हो गई। आज रेशम और सादिक की 13वीं सालगिरह थी। रेशम रेशम और सादिक बहुत खुश थे। आज घर में गहमा गहमी का माहौल था। सारी बहन बहनोई भांजी भांजे घर को सरसब्ज किए हुए थे। बावर्ची खाने को बहनों ने संभाल रखा था। बहुत ही लजीज बना रही थी, जिसकी उम्दा खुशबू पूरे घर को महकाए हुए थी। रेशम ने सादिक को गिफ्ट करने के लिए कपड़े ले रखे थे, पर सादिक जो हर रेशम ने सादिक को गिफ्ट करने के लिए कपड़े ले रखे थे, पर सादिक जो हर रात ठीक 12 बजे रेशम को गिफ्ट देता था, आज कुछ भी नहीं लाया था। फिर भी रेशम खुश थी। शादी थोड़ी देर के बाद सादिक की एंट्री हाथ में डब्बे के साथ हुई, जिसको वो रेशम के लिए लाया था। पास जाकर उसके हाथों में देते हुए बोला, शादी की सालगिरह मुबारक हो। रेशम ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अल्लाह मुबारक करे। जब डिब्बा खुला तो सब के मुंह खुले थे। एकदम लेटेस्ट मोबाइल जो इत्तेफाकन आज ही लॉन्च हुआ था वही था। सभी के चेहरे खिले थे सिवाय रेशम के। अभी तो उसने सबके सामने उसे रख लिया, पर रात में सादिक के हाथों में देते हुए बोली, अब इसको मैं नहीं चलाऊंगी, इसी की वजह से तो इतनी नाइत्तेफाकी आई है। सादिक ने कहा, गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती तो एंजल प्रिया की थी। मुझे यकीन है कि इतनी मुद्दत में अब तुमने एंजल और डेविल में फ़र्क करना सीख लिया होगा।